कहानी पहली मुलाकात की आखिरी बारिश। शहर में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आयुष एक कैफे के बाहर अपनी कॉफी का इंतजार कर रहा था। वह अपने फोन में व्यस्त था। तभी अचानक किसी की आवाज सुनाई दी। माफ कीजिए, क्या आप ये पेपर उठा सकते हैं? आयुष ने ऊपर देखा तो सामने एक लड़की थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और बारिश में भीगने से उसके बाल लहराते हुए उसके चेहरे पर आ गए थे। वह मुस्कुराकर बोला, जी, क्यों नहीं। लड़की का नाम काव्या था। वह अपनी आर्ट वर्कशॉप के लिए स्केच पेपर्स लेकर जा रही थी, जो गलती से गिर गए थे। आयुष ने काव्या के पेपर्स उठाए और कहा, बारिश में बाहर निकलने का अच्छा बहाना है। काव्या हंस दी। आर्टिस्ट के पास बारिश का बहाना नहीं होता, बस समय से काम पूरा करना होता है। पहली बातचीत और कैफे का आमंत्रण। आयुष ने उसे कैफे के अंदर चलने का इशारा किया। बारिश काफी तेज हो रही है, अंदर कॉफी के साथ बैठते हैं, वैसे भी पेपर भीग जाएंगे। काव्या ने थोड़ा झिझकते हुए हामी भरी और दोनों अंदर चले गए। कैफे के कोने की एक टेबल पर बैठते हुए उन्होंने बातें शुरू की। काव्या ने बताया कि वह एक आर्टिस्ट है और अपनी अगली प्रदर्शनी के लिए पेंटिंग्स तैयार कर रही है। आयुष, जो एक फोटोग्राफर था, ने उसे अपनी कुछ तस्वीरें दिखाईं। काव्या ने उत्सुकता से कहा, तुम्हारी फोटोग्राफी में बहुत गहराई है। ऐसा लगता है जैसे हर तस्वीर कुछ कहना चाहती है। आयुष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद इसलिए कि मैं भी कहानीकार हूं, बस शब्दों के बजाय तस्वीरों से कहता हूं। बारिश का जादू। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और कैफे के अंदर उनकी बातें भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। दोनों ने महसूस किया कि उनकी कला और जिंदगी की सोच में काफी समानताएं हैं। काव्या ने अचानक पूछा, तुम्हें बारिश पसंद है? आयुष ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, बारिश हर पल को जादुई बना देती है। शायद इसीलिए हमारी ये मुलाकात भी खास लग रही है। काव्या ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। आयुष के चेहरे पर मासूमियत थी और उसकी आंखों में एक गहराई जो काव्या को खींच रही थी। विदाई का पल। 30 मिनट कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। बारिश धीमी पड़ गई थी। काव्या ने अपनी घड़ी देखी और बोली, मुझे अब जाना चाहिए, मेरी वर्कशॉप का वक्त हो गया है। आयुष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या फिर कभी मिल सकते हैं? काव्या ने झिझकते हुए जवाब दिया, अगर किस्मत चाहती होगी तो जरूर। आयुष ने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली और काव्या को देते हुए बोला, यह मेरी पसंदीदा फोटो है, इसे अपने साथ रखो, शायद यह हमें फिर से मिलाने का बहाना बने। काव्या ने वह फोटो ली, मुस्कुराई और बारिश में भीगती हुई चली गई। नई शुरुआत का इंतजार। बारिश के कुछ दिनों बाद आयुष हमेशा की तरह अपने कैमरे के साथ शहर की गलियों में घूम रहा था। उसके मन में हर बार एक सवाल उठता, क्या मैं काव्या से फिर मिल पाऊंगा? वह अक्सर उस कैफे में जाता जहां उन्होंने पहली बार बात की थी, लेकिन काव्या वहां कभी नहीं मिली। काव्या भी अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने हर बार आयुष की दी हुई तस्वीर आ जाती। तस्वीर में एक बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसकी आंखों में एक गहरी कहानी छिपी थी। क्या वह तस्वीर सिर्फ एक याद है या फिर एक वादा? काव्या ने खुद से पूछा। संयोग या किस्मत? एक दिन शहर में एक आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। आयुष को फोटोग्राफी के लिए निमंत्रण मिला। प्रदर्शनी में कई कलाकार थे, लेकिन एक कोना खास था, काव्या का। आयुष ने उसकी पेंटिंग्स देखीं। हर पेंटिंग में भावनाओं की गहराई थी, जैसे हर रंग किसी कहानी को छू रहा हो। तभी उसने एक पेंटिंग देखी जिसका नाम था पहली बारिश। यह वही दृश्य था जहां आयुष और काव्या पहली बार मिले थे। कैफे, बारिश और खिड़की से दिखता आसमान। आयुष का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने काव्या को खोजने के लिए इधर उधर देखा और आखिरकार वह उसे वहां मिल गई। फिर से मिलन। काव्या ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। तो तुम आ ही गए, आयुष ने कहा। तुमने मुझे बुलाया हो तो भला मैं कैसे ना आता? काव्या ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, शायद तुम्हारी तस्वीर ने बुलाया होगा। आयुष ने झिझकते हुए पूछा, क्या तुमने ये पेंटिंग मेरे लिए बनाई है? काव्या ने जवाब दिया, शायद, या फिर उस पल के लिए जिसने हमें एक कहानी का हिस्सा बनाया। सपनों का सफर। उस प्रदर्शनी के बाद आयुष और काव्या ने एक दूसरे से मिलना शुरू किया। कला के प्रति उनकी दीवानगी और विचारों की समानता ने उन्हें और करीब ला दिया। आयुष ने काव्या के लिए अपनी फोटोग्राफी की एक सीरीज बनाई जिसका नाम था रंग और तस्वीरें।
वहीं काव्या ने आयुष के लिए एक पेंटिंग तैयार की जिसमें वह कैमरा थामे बारिश में खड़ा था। उनकी मुलाकात अब एक आदत बन गई, लेकिन इन आदतों के बीच उनके दिलों में धीरे धीरे कुछ और बसने लगा। एक दिन बारिश फिर से हो रही थी। आयुष ने काव्या को उसी कैफे में बुलाया। जब काव्या पहुंची तो आयुष ने उसे एक लिफाफा थमाया। उसमें एक तस्वीर थी, काव्या की, जो उसने चुपके से उसकी प्रदर्शनी के दौरान खींची थी। काव्या, ये तस्वीर मैंने तब खींची थी जब तुम्हें देखा, और तब से मैं इसे बार बार देखता हूँ, जैसे ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर हो। क्या मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकता हूँ? काव्या कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने हल्के से कहा, तुम्हारी तस्वीरें मेरी पेंटिंग्स को पूरा करती हैं। शायद हमारी जिंदगी भी एक दूसरे को पूरा कर सकती है। एक नई कहानी। उस दिन बारिश ने दो दिलों को जोड़ दिया। अब उनकी कला सिर्फ उनका काम नहीं थी, बल्कि एक साझा सपना बन चुकी थी। आयुष और काव्या ने मिलकर एक आर्ट गैलरी खोली, जहां उनकी तस्वीरें और पेंटिंग्स एक दूसरे की कहानियां बयां करती थीं। बारिश उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन उनकी कहानी का अंत नहीं। क्योंकि कुछ मुलाकातें जादू बन जाती हैं, और जादू कभी खत्म नहीं होता।